हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उसके ऊपर मैंने कई बार बताया हुआ है कि वो कंप्रेस लैंग्वेजेस होती हैं ताकि वो छोटी सी जगह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। ऐसा करने के चक्कर में जो एडिटर्स होते हैं, जो जो जिस लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे कई बार आपको जो मेन वर्ड है वही नहीं मिलेगा। कई सारी चीज़ें जो होंगी, जो आपने सीखी हैं जिस तरीके से, वो बिल्कुल ही अलग मिलेंगी, क्योंकि उनका मेन मोटिव ग्रामर नहीं होता है। उनका मेन मोटिव ये होता है कि अगले को मेरी बात समझ में आ जाए और मैं कम से कम वर्ड का यूज़ कर पाऊँ, ताकि मैं छोटी जगह पे अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। खासकर तो हेडलाइंस में, अगर आप मेरी लास्ट 2-3 वीडियोस देखोगे तो उनमें भी मैंने ये चीज़ क्लियर की हुई है कि देखो यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती है ना, यही कन्फ्यूज़ कर देती है लोगों को जब वो कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो मेरा बस एजेंडा यही है फ़िलहाल कि मैं इस चीज़ को भी कवर करता हुआ चलूँ और आपकी जो स्पोकन है उसके ऊपर भी ध्यान देता हुआ चलूँ। दूसरा जो मेरा चैनल है, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं सबटाइटल की हेल्प से पढ़ाता हूँ। लर्न इंग्लिश विद त्रिवेश के नाम से है वो, ठीक है। सो यहाँ पे इस वाले चैनल पे अभी जो मेरा मेन फोकस है, वो मेरा मेन फोकस न्यूज़ आर्टिकल्स को लेकर ही है, न्यूज़पेपर्स को लेकर है, और जो भी इनकी जो लैंग्वेज है वो समझाने के ऊपर है, ठीक है। एक मोहतरमा की मेरे पास कमेंट आई थी, जिसको मैंने डिलीट भी कर दिया है। उन्होंने कमेंट किया था क्योंकि मैंने 2-3 न्यूज़ बनाई थी किसी की डेथ, मतलब जो न्यूज़ है, अब भाई वो न्यूज़ है, न्यूज़ आपको ऐसे ही ज़्यादा मिलेंगे। तो उन्होंने बोला सर, उन्होंने बहुत, मतलब उनकी जो बोलने का तरीका था मुझे वो पसंद नहीं आया कि पॉजिटिव के ऊपर भी बना दे, मतलब इस तरीके से बनाया कर। तो मुझे इस तरीके की लैंग्वेज पसंद नहीं है, तो मैंने उनकी कमेंट डिलीट कर दिया। अब अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो सिंपल सा मेरा आपको एक ही चीज़ बताने का फंडा है। मेरा जो मोटिव है वो मेरा न्यूज़ देना नहीं है। तो वो न्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो सकती है, बॉलीवुड से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो न्यूज़पेपर है आपके पास, आप उनको भी नहीं बोल सकते कि भाई पॉजिटिव न्यूज़ छापा करो, ठीक है। लेकिन मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल पे काम न्यूज़ पढ़ाने का नहीं है, इंग्लिश सिखाने का है। तो चाहे वो न्यूज़ कैसी भी हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो न्यूट्रल कैसी भी हो सकती है, मेरे लिए वो न्यूज़ जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। मुझे उसमें कोई भी बायसनेस नहीं दिख रही है कि मैं पॉजिटिव कर लूँ या नेगेटिव कर लूँ, क्योंकि मेरा एजेंडा तो सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ाने का है। अब वो न्यूज़ चाहे कैसी भी हो, मेरा एजेंडा है आपको इंग्लिश पढ़ाने का, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो वर्ड्स हैं वो समझाने का, उसकी हिंदी आपको समझाने का, मेरा वो मोटिव है। मेरा कोई भी मोटिव न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आज के हम न्यूज़ पे आते हैं। ये भी न्यूज़ अगर आप इसको पॉजिटिव लो पॉजिटिव है, नेगेटिव लो नेगेटिव है, मैं तो इंग्लिश पढ़ाने के मोटिव से ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लता मंगेशकर इज शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट स्पोक्स पर्सन, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है पहला वाला, ये सेंटेंस है आपका कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। तो लता मंगेशकर है हमारे डूअर है, फिर मेन वर्ड इज, अब एक्शन है शो, उसमें आईएनजी लगा हुआ है। सो लता मंगेशकर इज शोइंग, लता मंगेशकर दिखा रही है क्या, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे लक्षण, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लक्षण कि वो ठीक हो रही है, उस इंप्रूवमेंट के लक्षण दिखा रही है लता मंगेशकर। ये चीज़ किसने बोली है, स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन मतलब होते हैं जैसे बड़े कोई सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट वो नहीं बोलते हैं, उनका एक स्पोक पर्सन होता है, जो कि जैसे किसी पार्टी का स्पोक पर्सन है, ठीक है। मानो कि मेरे ऑफिस से कोई मतलब किसी कंपटीशन में जा रहा है, सो अपने ऑफिस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो आई एम द स्पोक पर्सन ऑफ माय कंपनी, इस तरीके से, ठीक है। जैसे बीजेपी के कोई स्पोक पर्सन है, न्यूज़ चैनल पर आप देखते होगे ना कि बीजेपी के स्पोक पर्सन ये है कि मतलब बीजेपी की तरफ से ये बोलेंगे। सेम यहाँ पे कि लता मंगेशकर की तरफ से जो उनके बोलने वाले, उन्होंने बोला है कि लता मंगेशकर इज शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। लता मंगेशकर जो है वो इम्प्रूवमेंट के लक्षण है वो दिखा रही हैं। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर टीम रिसेंटली गेव एन अपडेट अबाउट हर हेल्थ कंडीशन, ठीक है। लेजेंडरी सिंगर जो है लता मंगेशकर, उनकी टीम, लता मंगेशकर टीम, उनकी टीम ने रिसेंटली गेव एन अपडेट, ठीक है। ये पूरा मेरा डूअर है, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है, मेरा डूअर यहाँ पे बहुत बड़ा है, लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर टीम, ठीक है, ये पूरा मेरा डूअर है। फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, गिव एन अपडेट, कि उन्होंने एक अपडेट दी, डिड छुपा गिव में और वो गेव बन गया, हाल ही में, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसेंटली। अब मैंने बताया हुआ है, अगर आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो करते हुए आ रहे हो, सो मैंने वहाँ पे क्लियरली की हुई है, जस्ट, रिसेंटली, नेवर, ऑलवेज, ये चीज़ें जो होती है आपको एक्शन से पहले लगा दीजिए, सेंटेंस के पहले लगा दीजिए, फिर सेंटेंस के बाद में लगा दीजिए, इन 3 जगह हम लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्शन से पहले लगा दिया है, ठीक है। सो डूअर कौन है, लेजेंडरी लता मंगेशकर टीम, उनकी टीम ने गेव एन अपडेट, एक अपडेट दी,
रिसेंटली, अब रिसेंटली बाद में लगा दिया मैंने, पहले अगर आप लगाओगे रिसेंटली लता मंगेशकर्स टीम गेव एन अपडेट, ठीक है, या फिर लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर टीम रिसेंटली गेव एन अपडेट कि लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की टीम ने हाल ही में एक अपडेट दिया है, ठीक है, अबाउट हर हेल्थ कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में, ठीक। इट्स बीन मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इट्स बीन प्लस सिंस, इसका यूज़ मैंने कई बार बताया हुआ है, कई बार अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट्स बीन और सिंस का यूज़ हम बहुत करते हैं। इट्स बीन 2 आवर्स सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस, इट्स बीन 2 ईयर्स सिंस आई हैव बीन, इस तरीके से बनता है। सो इट्स बीन मोर देन अ वीक, भाई एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, ठीक है, सिंस शी वॉज एडमिटेड, ठीक है, जब से वो एडमिट हुई है। सो शी वॉज एडमिटेड, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट का पैसिव सेंटेंस। अब पैसिव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला है, किस पे काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म, किसने किया है इस चीज़ से मैटर नहीं करता। अगर वो भी लगाना है तो बाद में बाय करके लगा देंगे, लेकिन मैटर क्या करता है, किस पे काम हुआ, मेन वर्ड, क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म। दीवार को पेंट किया गया था, ठीक है, तो द वॉल वॉज पेंटेड, किस पे काम हुआ, द वॉल पे, मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है, उस पर क्या काम हुआ था, पेंट का, तो पेंटेड आएगा। सेम यहाँ पे शी वॉज एडमिटेड, उनको एडमिट किया गया था, किस पे काम हुआ, शी पे, मेन वर्ड वॉज, उस पे उन पे क्या काम हुआ, एडमिट करने का, एडमिट की थर्ड फॉर्म लिखी एडमिटेड, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, इट्स बीन मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, सिंस शी वॉज एडमिटेड, जब से उनको एडमिट किया गया है, टू ब्रांच कैंडी हॉस्पिटल इन मुंबई, ब्रांच कैंडी हॉस्पिटल में, सॉरी ब्रीच है, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मुंबई में, आफ्टर शी वॉज डायग्नोस्ड विथ कोविड-19 एंड न्यूमोनिया। आफ्टर मतलब किस चीज़ के बाद, शी वॉज डायग्नोस्ड, अब ये भी पैसिव सेंटेंस है, किस पे काम हुआ, शी पे, मेन वर्ड वॉज, उन पे क्या काम, उनको डायग्नोस किया गया, मतलब उनकी जांच की गई, शी वॉज डायग्नोस, उनको पाया गया किसी बीमारी में, शी वॉज डायग्नोस विद कोविड-19 एंड निमोनिया, कि जब उनको उनमें कोविड-19 और निमोनिया डायग्नोस किया गया उसके बाद, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना यहाँ पे, इट्स बीन मोर देन अ वीक, एक हफ्ते ज़्यादा हो गया है, सिंस शी वॉज एडमिटेड, जब उनको एडमिट किया गया था, टू ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल इन मुंबई, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मुंबई में, आफ्टर शी वॉज डायग्नोस्ड विद कोविड-19 एंड न्यूमोनिया, मतलब किस आफ्टर शी वॉज डायग्नोस्ड, कि जब वो डायग्नोस की गई थी विद कोविड-19 और न्यूमोनिया में, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, हु इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द सिंगर, अब यहाँ पे जो एक तो पहले नाम आ गया, दूसरा है हु इज़ अ क्लोज फ्रेंड, अब हु का मतलब यहाँ पे जो, ठीक है, जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, जो कि उनकी क्लोज फ्रेंड है, तो जो क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, फॉर्मूला ये रहता है, किसकी बात कर रहे हैं, जो। सो इंसान के लिए अगर हम जो की बात करते हैं तो क्या लगाएंगे, हु या दैट, तो यहाँ पे हु लगा दिया, हु, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, क्लोज फ्रेंड है लता मंगेशकर सिंगर की, सो हु इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द सिंगर, सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, इस तरीके से सेड, उन्होंने कहा, से में डिड छुपा हुआ है यहाँ पे, सेड कहा, लता दीदी इज शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, लता दीदी जो है वो लक्षण दिखा रही है इम्प्रूवमेंट के, फ्रॉम बिफोर, पहले से, एंड इज अंडर ट्रीटमेंट इन द आईसीयू, और वो अभी ट्रीटमेंट के अंदर है आईसीयू में, मतलब उनका इलाज अभी चल रहा है, इज अंडर ट्रीटमेंट, उनका इलाज अभी चल रहा है इन द आईसीयू में, फ्रॉम द अमेजिंग टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों की एक कमाल की टीम से, ठीक है, स्पेयर हेड बाय डॉक्टर परितित समदानी। अब ये स्पेयर हेड का मतलब है लीड करना, मतलब उनको दिशा दिखाना, उनको जो उनकी निगरानी में हो रहा है। सो स्पेयर हेडेड कि जिसकी निगरानी की जा रही है, ये पैसिव फॉर्म में लगा है, थर्ड फॉर्म, स्पेयर हेडेड बाय डॉक्टर प्रतीत समदनी, कि इसकी निगरानी की जा रही है डॉक्टर प्रतीत समदनी के द्वारा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अब लुकिंग फॉरवर्ड का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये चीज़ होगी आगे। लुकिंग फॉरवर्ड इस तरीके के लिए आता है कि हम आगे इस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम अभी देख रहे हैं, हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड आर, एक्शन है यहाँ पे लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब वही होता है कि आगे देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड, कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम भी इंतजार कर रहे हैं, एंड प्रेइंग, और प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर हर स्पीडी हीलिंग,
ठीक है, फॉर हर स्पीडी हीलिंग, स्पीडिंग का मतलब तेजी से, ठीक है, उनकी तेजी से रिकवरी करने के लिए, ठीक है। हीलिंग का मतलब होता है, हील का मतलब होता है किसी बीमारी से उभरना, ठीक होना, तो उनके ठीक होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर हर स्पीडी हीलिंग, उनकी तेजी से ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एंड कमिंग बैक होम, और घर आने के लिए। अब ठीक होना और घर आना दोनों में नाना लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दोनों में आईएनजी है, उस नानीने वाले सेंस के लिए, ठीक है। फॉर हर स्पीडी हीलिंग, उनकी तेजी से ठीक होने के लिए, एंड कमिंग बैक होम, और घर आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द मेगा स्टार हैड गॉट इन टच विथ वन ऑफ हर स्टाफ मेंबर्स। अब यहाँ पे हैड क्यों लगा हुआ है, अब मैंने बताया हुआ है, अभी मैंने बताया था कि पास्ट का पास्ट सेंटेंस, ठीक है, पास्ट का पास्ट जो होता है वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। एक तो हो गया कि मैं पास्ट के सीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कल मैं उठा, ठीक है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि कल मैं 10 बजे उठा और फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। अब मैं लेट क्यों सोया हूँ, मतलब लेट उठा क्यों हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने रात में अपना काम किया था, एडिटिंग का, ठीक है। तो अब जब मैं एक पास्ट के सीन की बात कर रहा हूँ कि मैं अपने उठने के टाइम की बात कर रहा हूँ, उससे पहले कोई काम हुआ, वो मैं हेड में बताऊंगा। अब यहाँ पे हम किस सीन की बात कर रहे हैं कि अब वो ठीक हो रही हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, सब पास्ट की चीज़ चल रही है, सब पास्ट की चीज़ है, ठीक है, कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना, वो डायग्नोज हुई, सब पास्ट की बात चल रही है। अब उससे पहले क्या हुआ, सो शी हैड गॉट इन टच विद वन ऑफ हर स्टाफ मेंबर्स, कि वो अपने एक स्टाफ मेंबर्स में से किसी एक से मिली। तो गेट इन टच का मतलब वही होता है मिलना, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का, कि वो उससे मिली, वहाँ से उनको कोविड हुआ, फिर उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं। सो जिस सीन की हम बात कर रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, वो डायग्नोज हुई कोविड-19 से, उससे पहले जो हुआ वो मेरा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है, द मेगा स्टार, मतलब जो ये मेगा स्टार लता मंगेशकर को ही बोला जा रहा है, द मेगा स्टार, फिर मेन वर्ड हैड, एक्शन क्या है, गेट इन टच, मिलना, इस तरीके से। इसकी थर्ड फॉर्म लगी है गॉट इन टच, ठीक है, विथ वन ऑफ हर स्टाफ मेंबर्स, अपने स्टाफ मेंबर्स में से किसी एक से वो मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता मुझे समझाने वाला, याद आ गया तो बता देता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, और जितनी बार ये चीज़ मेरे सामने आती है मुझे याद आ जाती है, मैं बता देता हूँ। लोग यूज़ कर देते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, नहीं, जब हम वन ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो वो कई सारों में से एक होगा। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड हो गया तो क्या, मेरे दोस्त में से एक, दोस्त तो एक ही है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड होगा ही नहीं। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, जैसे यहाँ पे बोला द मेगा स्टार हैड गॉट इन टच विद वन ऑफ हर स्टाफ मेंबर्स, कि वो अपने स्टाफ मेंबर्स में से एक से मिली, हु वॉज ऑल्सो कोविड-19 पॉजिटिव, ठीक है। अब हु कौन है यहाँ पे, जो, ठीक है, जो खुद जो कोविड पॉजिटिव था, इस तरीके से। सो जो कोविड पॉजिटिव था। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल पास्ट का। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। सो जो की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, तो हु, मेन वर्ड वॉज, क्या था, कोविड-19 पॉजिटिव भी, सो ऑल्सो कोविड-19 पॉजिटिव, कि वो भी कोविड-19 पॉजिटिव था। आफ्टर लर्निंग अबाउट मंगेशकर्स हेल्थ, आफ्टर लर्निंग, अब यहाँ पे लर्निंग का मतलब है कि जब लोगों को पता चला, समझने के बाद, आफ्टर लर्निंग अबाउट मंगेशकर्स हेल्थ, मंगेशकर की हेल्थ के बारे में जानने के बाद, यहाँ पे लर्न का मतलब वो वाला है कि जानने के बाद, सेवरल फैंस एंड मेंबर्स फ्रॉम द फैमिली, फिल्म इंडस्ट्री, सेवरल फैंस, कुछ फैंस, एंड मेंबर्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, और फिल्म इंडस्ट्रीज के मेंबर्स, टुक टू सोशल मीडिया टू विश हर अ स्पीडी रिकवरी। अब यहाँ पे ये जो पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और फॉर्मेशन वही है मेरी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, बस डूअर बहुत लंबे लंबे हैं। डूअर कौन है यहाँ पे, सेवरल फैंस एंड मेंबर्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, कुछ फैंस और फिल्म इंडस्ट्रीज के मेंबर्स, लोग। फिर मेन वर्ड डिड, एक्शन है यहाँ पे टुक, मतलब टेक, एक्शन है टेक, डिड छुपा टेक में, वो टुक बन गया। टुक टू सोशल मीडिया, कि वो इस चीज़ को सोशल मीडिया पर लेकर गए। टू विश हर अ स्पीडी रिकवरी, उनको एक स्पीडी, एक तेजी से जल्दी ठीक होने की, एक रिकवरी की विश करने के लिए, ठीक है। टू विश हर अ स्पीडी रिकवरी, उनको विश करने के लिए एक स्पीडी रिकवरी, जल्दी से ठीक होने के लिए। प्रेयर्स फॉर योर स्पीडी रिकवरी, ठीक है, आपके लिए प्रार्थना, आपकी तेजी से ठीक होने के लिए, @ मंगेशकर लता,
ठीक है। रोट अभिषेक बच्चन ऑन ट्विटर, ये किसने लिखा? अभिषेक बच्चन ने लिखा ट्विटर पे। अब राइट के अंदर डिड छुपा हुआ है, रोट, ठीक है। रोट अभिषेक बच्चन ऑन ट्विटर, अभिषेक बच्चन ने ट्विटर पे ये चीज़ लिखी, ठीक है। अ फ्यू डेज बैक देयर वर रिपोर्ट्स, ठीक है, कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स थी, देयर वर रिपोर्ट्स। अब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात करते हैं, देयर का यूज़ करेंगे, पास्ट की बात कर रहे हैं सो वॉज वर का आएगा, और प्लूरल टर्म है तो वर लगेगा। देयर वर रिपोर्ट्स थी डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, जो क्या कर रही थी? डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे घूम रही थी, ठीक है। दैट की लता जीज हेल्थ हैड डेटोराइटेड इन दी हॉस्पिटल, कि लता जी की जो हेल्थ है हैड डेटोराइटेड, अब इसका मतलब है कि बिगड़ना, खराब होना, कि उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो खराब हो गई थी हॉस्पिटल में। पोस्ट दैट, इसके बाद हर टीम हैड इशूड अ फॉर्मल स्टेटमेंट, उनकी टीम ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट, एक तो कैजुअल होता है, फॉर्मल होता है थोड़ा ऑफिशियल, एक स्टेटमेंट जो है उनकी टीम ने आ गया, हाँ, इशू किया, हैड इशूड अ फॉर्मल स्टेटमेंट, एक फॉर्मल स्टेटमेंट इशू किया, मेंशन करते हुए, ये चीज़ को दिखाते हुए, मेंशनिंग दैट शी इज स्टेबल, कि वो स्टेबल है, वो स्थिर है, वो ठीक है, ठीक है। इट इज़ डिस्टर्बिंग, ये डिस्टर्बिंग है, टू सी, देखना, फॉल्स न्यूज़ बीइंग सर्कुलेटेड, अब ये पैसिव सेंटेंस है, फॉल्स न्यूज़ बीइंग सर्कुलेटेड, अब यहाँ पे इज लगना चाहिए था, ठीक है, फॉल्स न्यूज़ इज बीइंग सर्कुलेटेड, इज लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया कंप्रेस करने के चक्कर में। बीइंग सर्कुलेटेड का मतलब की जा रही है, ठीक है, मतलब एक फॉल्स न्यूज़, एक झूठी खबर सर्कुलेट की जा रही है, फैलाई जा रही है। प्लीज़ नोट दैट, कि इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखो, लता दीदी इज स्टेबल, लता दीदी ठीक है, स्टेबल है, स्थिर है। कॉन्टिन्यूज टू बी इन आईसीयू अंडर ट्रीटमेंट फॉर ऑफ एबल डॉक्टर्स, ठीक है, उनका इलाज चल रहा है, कॉन्टिन्यूज टू बी इन आईसीयू, वो भी आईसीयू में ही है, अंडर ट्रीटमेंट ऑफ एबल डॉक्टर्स, की लायक डॉक्टर्स के अंडर ट्रीटमेंट में है, उनके अंदर ही उनका इलाज चल रहा है। प्लीज़ प्रे फॉर हर क्विक रिटर्न होम, उनके लिए प्रार्थना करिए, फॉर हर क्विक रिटर्न होम, कि वो घर जल्दी से वापस आ जाए। रीड दी स्टेटमेंट को पढ़ो इसको, ठीक है। तो ये पूरी जो स्टेटमेंट है यहाँ से इट इज़ डिस्टर्बिंग से लेके क्विक रिटर्न होम, यहाँ तक की पूरी स्टेटमेंट है उनकी। सो रीड दी स्टेटमेंट को पढ़ो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।